यू वर डूइंग द साइलेंट शो ऑल्सो एंड उसके बाद गुल्लक भी किया। दोनों डाइवर्सिफाइड रोल्स थे, मतलब एक है कॉमेडी और एक इतना सीरियस रोल। तो आप मेंटली किस तरह से प्रिपेयर करते हो? तो ये जो चीज़ है ना कि मतलब दो अलग अलग लाइक शोज़ है, उसमें आई थिंक सो होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट द डायरेक्टर वांट्स एंड व्हाट द राइटर वांट्स एंड व्हाट द होल कास्ट एंड क्रू इज़ वर्किंग अपॉन। तो अभी आपकी 2 पिक्चरें आ रही है बहुत जल्द। उसमें से एक तो है भूल चूक माफ, जिसमें है राजकुमार राव वामिका कमी। उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे थे शूट पे, एंड मैंने तो राजकुमार भैया जो है उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है। ही प्लेड द रोल ऑफ माई फादर इन दिस शॉर्ट फिल्म कॉल्ड एज उस दिन। बात करते हैं सोशल मीडिया की। अभी ऐसा हो जाता है कि फोटोज के साथ इंस्टाग्राम की लिंक मांगते हैं, बोलते हैं अच्छा इसके फॉलोअर्स नहीं है, इसको नहीं लेते। क्या ये चीज़ पिछले 5 साल में आपके काम को अफेक्ट किए? मैंने बहुत देखे हैं, बट आई बिलीव दैट वेन एवर आई रिसीव दिस मैसेज नो, इट मीन्स NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड न्यूज़। और आज मेरे साथ एक ऐसे अभिनेता है कि जिनके बारे में मैं कितना भी बोलूँ कम है, क्योंकि उन्होंने किए हैं 400 एड फिल्म्स, 15 शोज़ और उससे भी ज़्यादा 15 फिल्म्स किए हैं, और पता नहीं और भी कितनी चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि वो है बहुत ही छोटे उम्र में, पर काम वो बहुत उम्दा कर चुके हैं। तो जितना भी मैं बोलूँ कम है। अच्छी बात ये होगी कि आप उनकी ज़ुबानी उनकी जर्नी सुने। सो वेलकमिंग ऑन द शो टुडे जय ठक्कर, वेलकम टू 4 PM न्यूज़। Thank you so much for having me over here, and it's a great studio. I like the vibe. थैंक यू सो And- मच। And talking about my journey, I still feel that I'm learning and this is my day one. Because if I'll keep that perception कि यार मैंने 20 साल काम कर लिया हो गया, no. For me every day is like day one. And क्योंकि every day कुछ नया नया सीखना है, सीखते every हैं day हम। हर चीज़ ऐसा तो नहीं है कि repeat हो रही है। I'm learning new things because new day is coming and new people are coming in my life. So that's the biggest like hope and motivation for me कि like आज कुछ नया करेंगे। करेक्ट। बात शुरू करते हैं आपकी जर्नी की। तो 4 साल की उम्र में, मतलब मुझे तो नहीं पता 4 साल की उम्र में मैंने क्या किया, लेकिन 4 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू किया। तो ये कैसे हुआ? आपके फैमिली ने आपको मोटिवेट किया कि आपको बचपन से ही नौटंकी करने का बड़ा शौक था? क्या था ये? सो ये जो सेकंड जो आपने बोला ना नौटंकी, तो वो था। अच्छा। सो जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मुझे लाइक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जो हमारे स्कूल में होते थे, फिर हमारे सोसाइटी में ना गणपति जब आते थे ना, गणपति पापा 7, 8, 9 दिन के जो होते हैं, तो उसमें से 5 से 7 दिन कॉम्पिटिशन्स होते थे। डांस कॉम्पिटिशन हो गया, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन करता था, कोई एलोक्यूशन करता था, तो मैं सब में पार्टिसिपेट करता था। सो आई हैड द स्किल कि मैं फटाफट बाय हार्ट कर लेता था। तो एक वो मगिंग अप स्किल जो थी ना, मुझे बचपन में मुझे पढ़ाई में भी हेल्प की है एंड मुझे इस इंडस्ट्री में भी हेल्प की एज एन एक्टर। तो इस तरह से मैं बचपन में ऐसे सब अलग अलग कॉम्पिटिशन्स थे। पहले मॉल में होते थे कॉम्पिटिशन्स, तो वहाँ पर बड़े बड़े जजेस आते थे बूगी वूगी वगैरह के, तो उसमें भी मैं कुछ 700-800 बच्चों में फर्स्ट आया था। तो वो भी जावेद जाफरी सर उन्होंने पोस्ट किया था, मैंने भी पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे, बहुत नीचे है। सो ये करते 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 मेरी मॉम को किसी ने एडवाइस दिया कि आपका बेटा बहुत क्रिएटिव है, एक्टिव है, उसको इस इंडस्ट्री में आप ट्राई करो, पुश करो थोड़ा सा इफ़ पॉसिबल। तो इस हिसाब से अगर देखने को जाए तो वो एक मेरे में था, नौटंकी भी थी और एक डिसिप्लिन भी था कि यार मुझे करना तो है ये। तो बहुत अच्छी बात है कि फैमिली से ही आपको स्टार्टिंग से पुश मिला, क्योंकि आधी ज़िंदगी तो हमें पेरेंट्स को कन्विंस करने में निकल जाती है। जिनसे भी बात की है, मेरे खुद की भी जर्नी, तो वहाँ से एटलीस्ट आपको सपोर्ट था। तो पहला जब प्रोजेक्ट था वो कैसे मिला आपको और वो कौन सा था? तो जो पहला प्रोजेक्ट जो आपने पूछा, तो 2 साल तो स्ट्रगल किया, कुछ नहीं हुआ हमारा। दो दिन वी वर लाइक यार चलो बंद कर देते हैं बिकॉज कुछ हो नहीं रहा है, एंड उससे अच्छा फिर हम लोग यार जो जहाँ जीत रहे हैं वहीं ठीक है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा। देन वी आर अबाउट टू किट एंड देन आई गॉट वन एड ऑफ SBI। अच्छा, SBI। हाँ, आप but अभी that- आए भी हो SBI के बगल में एकदम, आपका कुछ कनेक्शन है हाँ, SBI और के SBI साथ? की मैंने फिर अभी 3 ऐड किए, एक SBI कार्ड की ऐड की है, 2 SBI बैंक की ऐड की है मैंने। वाह। और बचपन में मैंने SBI बैंक की ऐड की थी, बट दैट वाज नॉट अ कमर्शियल ऐड, दैट वाज वो ऐड जो सिर्फ SBI बैंक के अंदर खुलेगी। अच्छा। बट नाउ इवन नाउ राइट नाउ इफ यू सर्च स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन यूट्यूब और उनके एड्स में जाओगे ना, एकदम नीचे 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 जाओगे, वो दूसरी ऐड है SBI यूट्यूब पेज की। सो हम लोग ऑडिशन देते थे, सिलेक्शन होता था, नहीं होता था, फिर ऐसे 6-7 महीने बीत गए, फिर 6-7 महीने बीत गए, कुछ नहीं हो रहा। अब जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मुझे अभी भी याद है, और मुझे 102 डिग्री बुखार था, और हम लोग बल्क में जब ऑडिशन होते थे तब हम निकलते थे। तो हम लोग बल्क में ऑडिशन की तरह हम लोग सुबह से निकले थे, ऑडिशन खत्म हो रहा था, फिर एक कॉल आया, बोला कि
और मेरी मम्मी ने बोला कि हम निकलते हैं, अभी बहुत बहुत लेट भी हो रहा है और बुखार भी है। तो उन्होंने बोला कि आप एक जगह पर आप जाके आइए, एंड वी वर अबाउट टू क्विट नेक्स्ट डे। बोला था कि अभी इतना भी स्ट्रगल नहीं करना है कि भाई मतलब मुझे कुछ हो जाए। Right. और हम लोग तभी बस में, BST बसेस में, ट्रेन से जाते थे। नॉट एवरीथिंग वाज गुड, और ट्रैफिक बहुत होता था वो टाइम पे, बहुत ट्रैफिक, मतलब एक्सट्रीमली। तभी मेट्रो भी बन रहा था ये रिलायंस का जो अभी, तो बहुत ट्रैफिक होता था। सो फिर बाद हम लोग ऑडिशन में गए एंड ऑडिशन दिया, फिर घर पर आए। एक हफ्ते तक कुछ हमको रिस्पांस नहीं आया, फिर रिस्पांस आया कि आप ये ऐड में सिलेक्ट हो गए हो। वी वर वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा हो गया। नाउ द टर्निंग फैक्टर ऑफ दैट वाज, जब हम सेट पे गए ना, तो हमको, जब हम वहाँ लोकेशन पे गए, पारसी कॉलोनी लोकेशन था, हमको लोकेशन नहीं मिल रहा था। तो हम रिक्शा वाला घुमा रहा है हमको, तो बाद में जाके हमको फाइनली लोकेशन मिल गया। तो रिक्शा वाला बोल रहा है कि यार आपको ये बताना चाहिए था ना कि सचिन तेंदुलकर के वहाँ जाना है। हमने बोला यहाँ सचिन तेंदुलकर रहते हैं? बोला कि नहीं, सचिन तेंदुलकर यहाँ है। तुमने बोला यहाँ है कैसे? बाद में हम लोगों को लेट हो रहा था, हमने पैसे दिए, वी लेफ्ट। अंदर गए, पता चला सचिन तेंदुलकर इज वेटिंग फॉर मी एंड द एड वाज बूस्ट। आई गॉट सो हैप्पी, आई वाज लाइक शॉक्ड। पहले तो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग, आई वाज आपका पहला मोमेंट हो गया। मतलब मैं बचपन से लाइक मैं क्रिकेट फैन एंड मैं रोज देख रहा हूँ मैच, एंड अब देखो मैं कल मैच देख रहा हूँ, अगले दिन मैं सुबह शूट कर रहा हूँ एंड ही इज वेटिंग फॉर अस एंड वी वर लाइक अपोलोजाइजिंग एवरीवन कि सॉरी हमको पता नहीं था। बाद में वो स्ट्राइक हो कि रिक्शा वाले को पता था कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर आया हुए हैं एंड वो शूट कर रहे हैं। दैट्स व्हेन वी गॉट इनटू कनेक्ट। हम लोगों को सेंस पड़ा ये बात का। फिर डायरेक्टर ने बोला कि जय, डोंट गेट टू हैप्पी, नेक्स्ट वीक यू आर शूटिंग विद महेंद्र सिंह धोनी। सो इन दैट बूस्ट एड सचिन तेंदुलकर भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी है। देन अगेन हम लोग फिर देते रहे ऑडिशन, वी वर लाइक चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो कहीं तो कुछ तो हो रहा है, गॉड इज देयर, यूनिवर्स इज अलाइनिंग समवेयर। फिर बाद में एक एड का ऑडिशन हुआ, वी गेव दैट ऑडिशन एंड बाद में वो एड में सिलेक्ट हुआ आफ्टर 6 to 7 months प्रॉपरली। फिर वो एड की शूट के लिए हम लोनावाला गए, वो एड भी रिलीज हो चुकी है, चौकोली पे चॉकलेट की लल्ला नाच एड। तो वो एड की जो डायरेक्टर थी, शी वॉज अश्विनी अय्यर तिवारी। ओके, या एंड जस्ट नॉट दैट, व्हेन आई वेंट ओवर देयर फॉर द शूटिंग, तो आधा दिन खत्म हो गया होगा, शूट कर लिया होगा एंड अश्विनी मैम वाज लाइक कम हियर, बोला कि विच स्कूल आर यू इन? फिर मैंने बोला कि SMPRS इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल। तो उसने बोला कि इज दिस इन मुलुंड, SMPRS इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल? मैंने बोला कि यस। तो देन शी वाज लाइक, मेरी जो मम्मी है वो वहाँ की प्रिंसिपल है। So how universe was aligning, जब मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था, बैक एंड में यूनिवर्स was making me meet people who are my roots also. तो जब मेरी प्रिंसिपल को ये पता चला that you know I am working with her daughter, and जब उनको पता चला that I am the student of her principal, her mom, तो एक फैक्टर कनेक्शन हुआ एंड बाद में प्रिंसिपल भी लाइटली नहीं सीरियसली लेने लगी कि ही इज़ नॉट सम ऐसे, क्योंकि ऐसे ही स्कूल छोड़ के जाना, कभी कभी ऑफ ले लेना, कभी कभी हाफ डे लेके जाना, मेरी मॉम करती थी ऐसे। तो उनको फिर जेन्युइनिटी हुई। फिर वो ऐड रिलीज़ हुई 2-3 महीने बाद, और लोग मुझे बोल रहे कि जय तुम्हारी ऐड बहुत हम देख रहे हैं वो क्रिकेटर के साथ। क्रिकेटर के साथ तो बाद में पता चला कि वो जो क्रिकेटर के साथ ऐड थी वो भी इसी दौरान आई जब ये ऐड रिलीज हुई। सो नाउ पीपल आर थिंकिंग अरे यार ये तो ऐड पे ऐड कर रहे हैं वो भी क्रिकेटर्स के साथ, एंड ये जो चॉकलेट पे चॉकलेट की ऐड है वो भी बहुत वायरल हो गई थी, अभी भी बहुत वायरल है ऐड पेजेस में। सो देन पीपल वर थिंकिंग कि यार ये तो मतलब ऐड पे ऐड कर रहे हैं, बट दैट वाज नॉट द केस। हम लोग 2.5-3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे एंड तब जाके ऐड, एंड बाद में आफ्टर दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ टीवी सीरियल्स, फिर एड्स, फिर मैं बुगी वुगी में आया, फिर फिल्में की, एंड अभी तक ये जर्नी है। सो दैट वाज माय फर्स्ट 2 थिंग्स दैट हेल्प्ड मी। वो तो अभी जर्नी चल रही है, पिक्चर तो अभी बाकी है, आई एम श्योर। अब वो भी बहुत यंग, तो लॉन्ग वे टू गो। बात करते हैं कि आपने टेलीविजन शोज लाइक 15 शोज किए हैं, शोज में कंटिन्यूटी वगैरह होता है, तो कैसे आपने स्टडीज़ के साथ ये चीज़ को बैलेंस किया? क्योंकि एकेडमिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, आप मास मीडिया स्टूडेंट रह चुके हो, तो ये सारा आपने किस तरह से बैलेंस किया? मैं एक टाइम पे ऐसा था कि मैं 3 टीवी सीरियल्स 3 अलग अलग चैनल्स के एक साथ कर रहा था वाइल स्टडिंग। दैट वॉज लागी तुझसे लगन ऑन कलर्स टीवी, गुटरगू जो साइलेंट कॉमेडी शो था ऑन सब टीवी, एंड छोटी सी जिंदगी ऑन जी टीवी। 3 डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस एंड सब चीज़ें। और मैं पढ़ाई की बुक्स लेकर जाता था वहाँ पे, अपना होमवर्क प्रॉपरली कंप्लीट करता था, प्रोजेक्ट करता था, क्योंकि बचपन में द बेस्ट थिंग दैट आई हैड, विच आई ऑल्सो हैव राइट नाउ, दैट हैज़ ब्रॉट मी टिल ओवर हियर, इज जस्ट वन एडजेक्टिव और वन फैक्टर ऑफ मी इज क्यूरियोसिटी। तो मुझे बचपन से पढ़ाई का तो शौक था ही। अब जो बच्चा मगिंग अप करके डायलॉग्स बोल सकता है, तो मेरे लिए वो पढ़ाई में भी यूज़ ऑब्वियसली करना बहुत आसान था। डेफिनेशन ऐसे सब एग्जैक्टली। तो मतलब दैट वाज वन थिंग दैट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ऐसा दिमाग दिया हुआ है और ऐसा शरीर दिया हुआ है, ऐसा हाथ पाँव आँख मुँह जो भी दिया हुआ है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट कि उसके वजह से मैं इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ।
सो दैट्स वन थिंग। और पढ़ाई तो यार मैं 12th स्टैंडर्ड HSC महाराष्ट्र बोर्ड टॉपर रहा हूँ 2016-17 बैच। तो मैंने वो 12th स्टैंडर्ड को ब्रेक भी लिया था। सो इन एकेडमिक ऑल्सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी सस्टेन्ड एंड माई मॉम वॉज ऑल्सो वेरी इन टू मी कि मतलब आप पढ़ाई करो, फ्री टाइम हो तो पढ़ाई करो। सो दैट्स हाउ आई थिंक सो पीपल हैव बिल्ट मी व्हाट आई एम। सो इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स माई होल टीम दैट इट्स टीम वर्क मेक्स योर ड्रीम वर्क, वैसा ही है। सो जैसे कि आपने अभी बताया कि यू वर डूइंग द साइलेंट शो ऑल्सो एंड उसके बाद गुल्लक भी किया। दोनों डाइवर्सिफाइड रोल्स थे, मतलब एक है कॉमेडी और एक इतना सीरियस रोल। तो आप मेंटली किस तरह से प्रिपेयर करते हो, क्योंकि चलो डायलॉग्स तो बाय हार्ट हो गए लेकिन उसमें एक इमोशन भी तो डालना है, तो वो कैसे स्विच करते हो आप? तो ये जो चीज़ है ना कि मतलब दो अलग अलग लाइक शोज़ है, उसमें आई थिंक सो होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट द डायरेक्टर वांट्स एंड व्हाट द राइटर वांट्स एंड व्हाट द होल कास्ट एंड क्रू इज़ वर्किंग अपॉन, उनका थीम क्या है। तो हुआ ये था गुल्लक में कि हम लोगों ने बहुत ऑडिशंस दिए थे, मतलब मैंने बहुत ऑडिशंस दिए थे सर को। श्रेयांश पांडे जो हमारे डायरेक्टर है, इज़ वेरी स्वीट, वेरी इज़ लाइक अ जेंटलमैन। और मैंने उनको 15-20 ऑडिशन दिए होंगे फॉर दिस सेम रोल, सूर्य नारायण जो मैंने प्ले किया। सो उसमें डिफरेंट ये है, जो गुटरगू और बाकी जो मैंने किया वो उसमें डिफरेंस यही है, गुटरगू वॉज अ साइलेंट कॉमेडी शो, उसमें मुझे एक्सप्रेशन से एक्टिंग करके लोगों को हंसाना है एंड एक्शन से अपने हंसाना है लोगों को। तो दैट इज़ ऑल स्क्रिप्टेड और उसमें मुझे इम्प्रोवाइज करने का बहुत स्कोप है इन दैट गुटरगू TV शो। बट इन गुल्लक उसमें मुझे जो डायरेक्टर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि we don't have to put any efforts, we have to be very effortless in terms of comedy, no forced laughter, no improvisations, like you can add a little bit of improvisations but not going out of context और OTT पे नहीं बनाना है इसको, बहुत सटल रखना है। हमारे सिचुएशन ही वैसी होनी चाहिए कि वो अपने आप लोग हंस दे, हम लोग जेन्युइन है। जैसे मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँ कि अरे ऐसा नहीं ऐसे करते हैं, दैट इज ओवर एक्टिंग, that is improvisation, that is more of the moment, that is मैं प्रेम की दीवानी होकर ऋतिक रोशन, that is वो गोविंदा हो जाएंगे फिर वो। तो वैसे उन्होंने मुझे बोला था कि हमको एकदम सटल रखना है, एंड दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन आर्ट जो मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना था, जिसके लिए इवन आई डिड अ लॉट ऑफ ऑडिशंस। फिर हम लोगों ने स्क्रिप्ट रीडिंग बहुत की, वहाँ जाके हम लोगों ने एक दिन पहले रिहर्सल रात को की होटल में बैठ के। तो वी डिड अ प्रॉपर होमवर्क ऑन दैट। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने तुरंत जाके कैमरा रोल करके एक्शन कर दिया, हम लोग वी डिड अ प्रॉपर होमवर्क, रिसर्च। वो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए मैंने अपना बैक स्टोरी बनाया था, डायरेक्टर सर ने अपना बैक स्टोरी बनाया था, फिर इसकी फ्यूचर में क्या कहानी हो सकती है, एक पूरा एक इसका ग्राफ जनरेट किया था। उसके बाद क्योंकि मुझे ये चीज़ करना पसंद है कि ठीक है मैं अगर काम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा कर रहा हूँ और इन टर्म्स ऑफ लेंथ ज़्यादा कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई वो रोल देख के फिर ये बोले कि उसने इसमें अच्छा किया लेकिन उसमें थोड़ा सा फीका लग रहा है, मुझे वो पसंद नहीं है। क्वालिटी उसमें भी होनी चाहिए, क्वालिटी इसमें भी होनी चाहिए, इनफैक्ट वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, जैसे आपने अदृश्यम भी देखा होगा। तो मैंने सारा देखा ना, आई वाज लाइक वाओ, मतलब इतने कम एज में इतना सेंसिबिलिटी होना विद रिगार्ड्स टू कैमरा एंड ऑल बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो लोग एक्टिंग कोर्स कर करके भी वो एलिमेंट नहीं ला पाते जो एक स्पॉन्टेनिटी भी होती है। सो दैट इज़ लाइक वो आपका क्राफ्ट है, तो आप उसको अच्छे से जानते हो। रही बात मूवीज़ की, तो अभी आपकी 2 पिक्चरें आ रही है बहुत जल्द। उसमें से एक तो है भूल चूक माफ, जिसमें है राजकुमार राव, वामिका का भी। उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक प्रॉपर फीचर फिल्म में अब आप आ रहे हो एंड इतने अच्छे एक्टर्स हैं, राजकुमार राव तो बहुत ही ज़्यादा नोन है एक्टिंग के लिए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे थे शूट पे, एंड मैंने तो राजकुमार भैया जो है उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है। ही प्लेड द रोल ऑफ माई फादर इन दिस शॉर्ट फिल्म कॉल्ड एज उस दिन, विच इज़ रिलीज्ड ऑन यूट्यूब रॉयल स्टैग बैरल्स के चैनल पे। And it is a very serious drama, not comedy at all. And it is about Hindu Muslim, and it is a very मतलब अच्छा मैसेज वाली कहानी है। तो उसमें he played this serious role of my father who is very angry with me and he does not want me to play with the kid on the सामने वाला ब्लॉक जो नेबर है, क्योंकि he is not the same caste। तो दैट वाज हमारा ये था कि वो हमेशा मुझसे गुस्से रहते थे और मैं हमेशा लाइक पापा प्लीज़ वैसा। बट इन दिस आई एम प्लेइंग वन ऑफ हिज क्लोजेस्ट एक्वेंटेंस, एंड ये रोम कॉम है। तो एक मैं अभी रोल ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, बट मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट किरदार है जो उसको डायरेक्शन दे रहा है कि कहाँ जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं उनके बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी साइड गिग या साइडलाइन कैरेक्टर का रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ। इसमें ये जो कैरेक्टर है इसकी खुद की भी एक कहानी है अलग से, इसकी एक बैक स्टोरी है कि बंदा ये बनारसी है एंड ये सिटी का लौंडा है एंड बीच बीच में बहुत बकचोदी करता रहता है। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, कौन है वो मैं बताऊँगा नहीं, बट वो है बहुत, मतलब इसमें एक कॉमेडी फ्लेवर भी नहीं है, एक रोमांटिक फ्लेवर भी है, एक मस्तीखोर वाला फ्लेवर भी है, और एक एट द सेम पॉइंट एंड में जाके एक इमोशनल कैरेक्टर भी बन जाता है ये। इसका एक जो कैरेक्टर ग्राफ है, एक चार्ट है,
तो वो मुझे बहुत पसंद आया कि मुझे करण शर्मा सर जो हमारे डायरेक्टर है और शिवम गुप्ता जो कास्टिंग जिन्होंने मेरी की है इसमें, उनके साथ मेरा ये दूसरा कोलैबोरेशन है. फर्स्ट ही वाज इन गुल्लक, ही गॉट मी कास्टेड इन गुल्लक एंड देन भूल चुक माफ. सो और बनारसी कैरेक्टर था, डायलेक्ट एक्सेंट मेरे पे बैठा हुआ था क्योंकि मैंने यूपी 65 करके वेब सीरीज़ की थी, वो भी बनारस की कहानी थी, जियो सिनेमा पे 2 सीज़न जो रिलीज़ हुई है. तो एक नॉर्थ इंडियन जो डायलेक्ट होता है एक्सेंट, वो मेरा बैठ चुका था. मैंने बहुत सारे नॉर्थ इंडियन रोल्स किए, भोपाली बनाऊँ, कहीं पर बिहारी बनाऊँ. ज्यादातर से मूवीज में वो ही चलता है. लोगों को तो मैं पंजाबी भी लगता हूँ, लोग बोलते तू दिल्ली से है क्या, पर मैं गुजराती हूँ. मैं गुजराती समझ गई क्योंकि आप जब बात कर रहे थे ना भले भले बहुत बोल रहे थे, तो मैं तभी वहां से पकड़ लिया, मैंने कहा गुजराती. हाँ, तो ये अच्छा है कि मतलब मुझ पे सारे टोन लोग अच्छा है, लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि लाइक टाइपकास्ट नहीं कर रहे, स्टीरियोटाइप नहीं हो रहा हूँ मैं. So that is one thing that I am happy about, that the other projects have given me. So yeah. So जैसे आपने भी बोला कि आप गर्लफ्रेंड रिवील नहीं करोगे, लेकिन आप रहे हो टॉपर, आप रहे हो एक्टर, आप रहे हो डांसर, आप रहे हो पूरा पैकेज. तो कॉलेज में क्या सीन था, मतलब सारी लड़कियां, मतलब आपकी मम्मी ने वो कैसे झेला, कॉल्स आना, वो ये तो मुझे जानना है क्योंकि मम्मी ऐसे कर रही है. क्या बताऊं मैं. एनीवेज, सो आंसरिंग टू योर क्वेश्चंस, तो 2 चीज़ मैं बताऊंगा. सबसे पहली चीज़, मैं कॉलेज में जब जाता था तो वो एक था, लोगों में एक था कि यार ओ ही इज़ एन एक्टर एंड ऑल. एंड मैंने ना, बिलीव नहीं करोगे, मैंने हर साल नए कॉलेज ज्वाइन किए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस. तो कुछ का रीज़न था टाइमिंग. अगर मैं मॉर्निंग, सो व्हाट आई यूज्ड टू प्रेफर वाज कि अगर मॉर्निंग में कॉलेज हो जाए 6 से 9 के, 6 से 10 के बीच में, तो मैं बाद में फिर पूरा दिन शूट पे दे सकता हूँ. मेरी लाखों में एक वेब सीरीज़ भी उसी जो मेरा कॉलेज टाइम था तभी शूट हो रही थी. तो मैं 11th में या 12th में था, तो मैं जैसे ही कॉलेज ख़त्म करता था फिर बाद में मैं जाता था शाम को शूट करने. तो अगले साल ये हो गया था कि वो आफ्टरनून हो गई थी, तो देन आई हैड टू चेंज द कॉलेज. तो हुआ ये था कि एक स्टेबिलिटी नहीं थी मुझ में और उस कॉलेज में, और मैं कॉलेज में रहता था तभी ज़्यादा नहीं रहता था, मैं पढ़ाई करता था और निकल जाता था. बाकी अगर आप वैसे एंगल में पूछ रहे हो तो वैसे एंगल में मैं आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि हम लोग, लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स एंड इवन आई राइट नाउ हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स. बट मुझे एक बाउंड्री मेंटेन करना बहुत पसंद है बिकॉज बचपन से मेरा ये गोल रहा है कि कुछ भी हो, काम के बीच में कुछ ना आए, एंड अगर कुछ आए तो वो काम के साथ साथ मुझे भी और मेरे काम को भी ग्रो करे. बात करते हैं सोशल मीडिया की. पहले कैसे था कि जैसे आप ऑडिशन देते थे, कोऑर्डिनेटर्स को जानते थे, फोटो सबमिट करते थे, एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते थे तो आपको रोल मिल जाता था. अभी ऐसा हो जाता है कि फ़ोटोज़ के साथ इंस्टाग्राम की लिंक मांगते हैं, वो बोलते हैं अच्छा इसके फॉलोअर्स नहीं है, इसको नहीं लेते. क्या ये चीज़ पिछले 5 साल में आपके काम को अफेक्ट की है कि आपको कहीं फॉलोअर्स के चक्कर में किसी मिलियन वाले फॉलोअर्स के साथ रिप्लेस कर दे, या ऐसे कुछ आपने कुछ डायनामिक्स देखे हो? मैंने बहुत देखे हैं, बट आई बिलीव दैट वेन एवर आई रिसीव दिस मैसेज नो, इट मीन्स NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. First thing first, that thing. And secondly, I think that as a producer, I cannot blame. As an actor, as an artist, as a freelancer, I cannot and I should not, and anyone who is watching this should not blame कि ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज अगर मैं अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर समझ रहा हूँ तो मैं अपने आप के अपने प्रोजेक्ट में मैं कोई ना कोई एक ऐसा बंदा रखना चाहूँगा, इफ़ आई एम इनसिक्योर अबाउट माई स्क्रिप्ट और अबाउट माई टैलेंट्स और अबाउट माई कॉन्टेंट, कि एक कोई बंदा हो जो अपने फॉलोअर से, अपने व्यूअरशिप से, अपने फैन बेसिस से मेरा काम को थोड़ा सा और मुझे पुश दे, मेरे ये इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कोई थिएटर में मेरी सीट भर दे. तो ऐसा बहुत डायरेक्टर्स है, बहुत कास्टिंग डायरेक्टर्स है जो खुद बोलते हैं कि सर आप इनको नहीं, आप इनको लो, आपको एक तो एक्टिंग भी मिलेगा अच्छा और इन्फ्लुएंसर भी है तो आपको सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं. बट एट द सेम टाइम इन्हीं लोगों में डिफरेंशिएटर आ जाते हैं वो लोग जो आर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे अनुराग कश्यप सर, हमारे करण शर्मा सर जो डायरेक्टर है. आई डोंट थिंक सो हमारे फुल फिल्म में कोई भी एक ऐसा पर्सन उन्होंने लिया है जो इन्फ्लुएंसर है, जिनके बहुत ही मतलब मिलियन फॉलोअर्स है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारी कंटेंट इज़ द किंग. सी, इन द एंड कंटेंट इज़ द किंग एंड हार्डवर्क विल ऑलवेज बीट टैलेंट्स और फॉलोअर्स. तो आप अच्छा हार्डवर्क करोगे और आप भले आप में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप में टैलेंट नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा, आप सीख सकते हो. आई थिंक दैट दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप सीख नहीं सकते, या टैलेंट पैदा होने से पहले आता है, या किसी के अंदर इनबिल्ट होती है कुछ चीज़ें. नो, आई थिंक दैट देयर आर इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन जस्ट वन थिंग, तो तुम अपने पूरी जी जान लगा दोगे ना, तो भगवान भी ऊपर से नीचे आके तुमको उस चीज़ पे फोकस करवाने में पड़ जाएंगे.
जैसे शाहरुख खान का भी जो कायनात डायलॉग वाला जो है ना, correct, कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो आई थिंक दैट कि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो टैलेंट अपने आप आपके साथ आ जाएगा, बट आपको फोकस नहीं छोड़ना, डिसिप्लिन रहना है। एंड आप ठीक है, आपको अगर कोई मना कर रहा है तो डोंट गेट डिप्रेस्ड और डोंट सेल्फ डाउट योरसेल्फ कि अरे यार ये क्यों नहीं हुआ। समटाइम्स इवन आई वाज एट दिस फेज, एक टाइम था मेरा टीनेज पे, दैट आई यूज्ड टू थिंक यार, आई यूज्ड टू सेल्फ डाउट कि एम आई नॉट अ गुड एक्टर, क्योंकि तभी होता था जब मैंने टीनेज, अच्छा मैं तब से कर रहा हूँ जब व्हाट्सएप भी नहीं था। मैं तो तब से कर रहा हूँ जब मोबाइल नोकिया का नया नया आया था, एक सेम लाइन पे 1 2 3 जो आता है, वो टाइम से मैं कर रहा हूँ। हमारे पास टेलीफोन हुआ करते थे उसके पहले, फ़ोन के भी पैसे नहीं थे हमारे पास, तो मैं वो टाइम से कर रहा हूँ जब हम लोग प्रोडक्शन हाउसेज में देखकर जा रहे हैं। और उसके बाद ये जब सोशल मीडिया आया, आई वॉज नॉट ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में मैं जब था तब सोशल मीडिया वॉज ऑन बूम, टिकटॉक वॉज ऑन बूम। अभी तो टिकटॉक बैंड है, बट तभी तो टिकटॉक का भी एक अलग क्रेज था, बहुत ये सब था। सो तभी, बट देन आई वाज लाइक नहीं, ये बहुत शोर शराबा हो रहा है, पहले 10th स्टैंडर्ड है यार, मेरे को अपने फ्यूचर जनरेशन जो मेरे बच्चे होंगे या मेरे को जो फॉलो करेंगे, इफ आई बिकम समथिंग बिग, आई वांट देम टू नो दैट योर डैड वाज एजुकेटेड एक्टर, ही गॉट हिमसेल्फ एजुकेटेड। ठीक है, अपने आर्ट को फॉलो करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, ठीक है, इट्स फाइन टू जस्ट फॉलो योर आर्ट, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास रिसोर्सेज है, अगर आपके पास समय है और अगर आपके पास उतना है दिमाग अच्छा एंड वो कैपेबिलिटी टू मैनेज ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड बी मल्टीटास्कर, तो क्यों नहीं पढ़ो, क्योंकि एटलीस्ट यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। इफ गॉड इज नॉट गिविंग यू अ बैकअप प्लान, वो अलग बात है, लेकिन इफ देयर इज अ बैकअप, एक ऑप्शन रेडी फॉर यू, तो व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर इट। तुम वैसे भी ये कर रहे हो, उसके साथ साथ ये कर सकते हो इफ यू कैन, नो फोर्स, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर कि एक एडवांटेज होना चाहिए हमारे पास। इसके लिए भी मैंने मास्टर्स किया इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, सो दैट आई एम सिक्योर्ड कि चलो ये भी किया, एंड एक बैक एंड नॉलेज भी आ गया ना कि कैमरा के पीछे क्या होता है, एक वीडियोग्राफर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हम तो चलो एक्टिंग करके चले जाते हैं, एडिटर बाद में बोलते हैं कि यार इसने स्टे क्यों नहीं दिया, अरे यार मैं ट्रांजिशन कैसे डालूंगा, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे वो भी सीखना था कैमरा के पीछे कैसे काम हो रहा है, सो दैट व्हेन आई एम एक्टिंग, अगर वो मुझे बोलेंगे, डायरेक्टर मुझे बोलेंगे तू ये करेगा ना, उसके बाद मैं कट कर दूंगा, तो देन आई विल नो कि अच्छा वो ये एडिटिंग पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। तो वो नॉलेज होना, वो क्यूरियोसिटी होना, वो जब मुझ में आया तब मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आई फील दैट अगर तुम अपने आर्ट को फॉलो करोगे, अपने हार्डवर्क, अपने पैशन को एकदम डेडिकेटेड डिसिप्लिन से फॉलो करोगे, नॉट लुकिंग फॉर मोटिवेशन इज़ फेक, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज मोटिवेशन, डिसिप्लिन से फॉलो करो, हैबिट बना दो और करो, तो फिर आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रोड्यूसर या आई डोंट थिंक सो एनी OTT प्लेटफॉर्म। आजकल OTT प्लेटफॉर्म खुद बोलते हैं, OTT प्लेटफॉर्म जो है वो खुद बोलते हैं कि हम लोगों की तुम्हारे वेब सीरीज़ में से एक बंदा होना चाहिए जो इन्फ्लुएंसर हो। दिस आर टर्म्स एंड नॉर्म्स कि हमको होना चाहिए। एंड मेरे से भी इंस्टाग्राम लिंक मांगते हैं, मैं बेझिझक भेज देता हूँ, मेरे कुछ 200 के कुछ फॉलोअर्स है एंड आई एम हैप्पी। यार बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके उतने फॉलोअर्स नहीं है बट दे आर वर्किंग सो ग्रेट, सो गुड। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा अगर कोई आर्टिस्टिक अप्रोच लेके फिल्म बना रहा है और जो सिक्योर्ड है अपने क्राफ्ट के साथ, अपने कंटेंट के साथ, अपने स्क्रिप्ट के साथ और अपने जो टीम है उनके साथ, तो कोई फिक्र नहीं है। कपकपी मैंने की, कपकपी जो रिलीज होने वाली है, आपको वही कपकपी के बारे में नो ऐसा कुछ। एंड द प्रोड्यूसर जयेश सर, ही टोल्ड मी दैट जय यू आर द फर्स्ट वन टू गेट लॉक्ड। Oh wow. These are his words. And he loves me a lot. I don't know why, but he has this thing and I also love him a lot because first of all हमारा जो एक bonding था ना, हम लोग, he is a producer. Still वो मेरे रूम में आके मेरे साथ बातें करेंगे। We used to share room. मेरी मॉम को किसी दिन मैंने दिल्ली में शूट हुआ, दिल्ली में लेकर आया, तो मेरी मॉम को बोला आप और 3 दिन स्टे कर लो, हम सब देख लेंगे, आप चिंता मत करो। मेरा बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया। सो ये है ना कि मतलब आपकी अगर किसी के साथ केमिस्ट्री बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, एंड अगर मेरे मिलियन फॉलोअर्स नहीं है फिर भी आई एम द फर्स्ट वन टू गेट लॉक्ड, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन माई क्राफ्ट। मैं इंस्टाग्राम देखोगे, मैं रील्स, टिकटॉक, ऐसा नहीं मैं उसके अगेंस्ट हूँ, पर अभी फिलहाल मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान और मेरा जो टाइम है वो जा रहा है ऑडिशंस में, मेरे क्राफ्ट पे जा रहा है, मेरे एनहेंसमेंट में जा रहा है, मेरे आर्ट की ग्रोथ में जा रहा है। तो मैं कभी कभी फ्री होता हूँ, मैं बनाता हूँ टिकटॉक रील्स में बनाता हूँ, मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए मैं फ्री रहना चाहिए। प्रायोरिटी सेट करनी बहुत ज़रूरी है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स एनीवन्स फॉल्ट, नाइदर द OTT का फॉल्ट है, नाइदर द कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का फॉल्ट है, नाइदर एक्टर को किसी का फॉल्ट समझना चाहिए। तुम्हारा क्राफ्ट अच्छा होगा, तुम अगर गली के किसी देश के किसी दूर कोने में पड़े रहोगे ना, वहाँ से भी तुमको उठा के ले लिया जाएगा। तो अभी बात करते हैं, जैसे आपने अभी कभी की बात निकाली, उसमें है तुषार कपूर एंड श्रेयस तलपड़े, तो ये दोनों के साथ काम करके कैसा रहा आपका? तो मेरा बर्थडे और तुषार कपूर का बर्थडे नवंबर में आता है, तो हम लोग शूट भी तभी कर रहे थे। तो मेरा बर्थडे फर्स्ट डे सेलिब्रेट हुआ था, अगले दिन तुषार भैया का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। सो बहुत लाइक तुषार सर इस तो मतलब मस्त है, वो अलग ही लेवल पे अपना उनका चल रहा है, एंड उनकी एक अलग दुनिया है, एंड वो दुनिया में ही नोज दैट ही इज़ डूइंग ग्रेट। एंड हम लोगों को कभी कभी स्क्रिप्ट रीडिंग में ऐसा लगता था कि यार ये डायलॉग तो बहुत प्लेनली बोल रहे हैं, बट जब सेट पे जब हम लोगों ने उनको परफॉर्म करते हुए देखा, जो किरदार निभा रहे, डायलॉग्स है इसमें
है, बट क्या है कैसे है वो मैं नहीं बताऊंगा, दैट इज द सस्पेंस। यो आओ, या बट सॉरी, यो आओ। नहीं वैसा नहीं, बट एक टच एक है, एक सेक्शन है जहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर और हमारे जो लीड डायरेक्टर संगीत सर हैं उन्होंने रखा हुआ है ये चीज़, बट दैट इज़ नॉट इट। ही इज़, आई नो पीपल हैव थॉट कि यार वो यही करते हैं, बट नो, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। उनको आप डायलॉग भी देते तभी वो फाड़ते, वो हर चीज़ में इज़ अमेजिंग। टॉकिंग अबाउट श्रेयस तलपड़े भैया, उनके साथ तो मैं पूरी फिल्म में हूँ एंड ही इज़ एन अमेजिंग सोल। हम लोग सिगरेट शेयर करते हैं इन ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, आई डोंट स्मोक, सो आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनीवन, बट ऑन स्क्रीन ये जो किरदार है ये लोग बहुत मतलब जॉली है इसका। श्रेयस भैया के साथ एक अच्छा एक बॉन्ड है पूरे फिल्म में, एंड एक कन्फ्यूजन भी है दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये कहानी बन चुकी है। वो क्या कन्फ्यूजन है वो आई वुड लव यू ऑल गाइज टू वॉच इन द थिएटर्स। एंड उन्होंने भी हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो ही इज़ अमेजिंग पर्सन एंड ही इज़ अ वेरी सिक्योर पर्सन कि ही लाइक्स द अदर एक्टर टू इम्प्रोवाइज एंड मेक द कैरेक्टर एज फनीयर एज पॉसिबल सो दैट द होल फिल्म ग्रोज, नॉट ओनली ही एज द कैरेक्टर ग्रोज। तो ये अच्छा लगा मुझे श्रेयस भैया का। इनफैक्ट उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था गुल्लक का। हाँ, आई हैव शेयर्ड दिस प्रीवियसली ऑल्सो। उनके वैनिटी वैन में जब पैकअप हुआ था तो मैंने उनको बोला था कि यार एक मुझे हेल्प चाहिए, आई नो यू माइट बी बिजी एंड ऑब्वियसली ही विल बी। तो मैंने उनको बोला कि पैकअप हो गया है बट एक ऑडिशन चाहिए इफ यू डोंट माइंड। समझा, एक नहीं दो बनाएंगे, आ जा। तो बाद में मैं फटाफट उनके रूम में गया, फटाफट मैंने चेंज किया, उनको स्क्रिप्ट दी, तो उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है और उन्होंने क्यू भी दिया है। सो वो ऑडिशन मैंने भेजा हमारे शिवम गुप्ता सर को, बोला कि इन्होंने किया हुआ है, प्लीज़ आप देखो, आप देख सकते हो क्या करना है, अगर कुछ रीटेस्ट करना है आई एम रेडी टू डू इट। तो उन्होंने फिर आगे भेजा, तो उन्होंने रीटेस्ट के लिए मंगवाया, फिर मैंने और रीटेस्ट दिए, मतलब वो तो मैंने पर्सनली रिकॉर्ड की बिकॉज नॉट एवरी टाइम आई कैन आस्क, है ना। तो वो मैंने खुद से कर दिए। फिर बाद में मुझे ऑफिस में बुलाया TVF के, फिर ऑफिस में मैंने अपने ऑडिशंस दिए, ऑफिस में नई स्क्रिप्ट्स दी, नए सीन्स दी, ओके। सो बेसिकली ही इज़ अ वेरी जॉली पर्सन एंड ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल एक्टर। नाइस। बात करते, इतने सारे एक्टर की बात हो गई, एक्ट्रेसेस की बात हमने की नहीं। वामिका है, शी इज़ नोन फॉर द प्रिटीएस्ट आईज, नेशनल क्रश भी काफ़ी पेपराजी पेजेस लिखते हैं, तो कैसा रहा उनके साथ? सो मेरी ये फिल्म में उनके साथ आई थिंक सो बहुत कम सीन्स है। मेरा ज़्यादा जुगलबंदी राजकुमार भैया के साथ है, बट ऑफ स्क्रीन की अगर बात करें तो ऑफ स्क्रीन शी इज़ अ वेरी जॉली पर्सन एंड अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। क्योंकि मैंने उनके साथ जो हमारा लास्ट में जो मॉन्टाज है उसमें मैंने देखा हुआ है और डांस सीक्वेंस में मैंने उनको देखा हुआ है, तो उन वेज में शी इज़ वेरी लाइक शी हैज़ दैट थिंग। एंड आई थिंक सो इनका ये पहला कॉमेडी रोल है, उन्होंने बोला था ट्रेलर लॉन्च पे, तो लाइक शी हैज़ डन हर जॉब प्रीटी वेल, ट्रेलर में भी हम देख पा रहे हैं। तो ऑफ स्क्रीन भी ऑल्सो मुझे अभी भी याद है कि उनका कुछ गला ख़राब था लास्ट जब हम लोग मोन्टाज शूट कर रहे थे, तो आई ऑफर्ड हर अ ग्रीन, एक काढ़ा है गिरनार का कहवा मैंने ऑफर किया था, तो शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो हमारा ज़्यादा उतना कुछ बातचीत नहीं हुई है, बट जितनी हुई है उतनी आई फेल्ट दैट शी इज़ अ वेरी जॉली काइंड ऑफ अ पर्सन एंड बहुत अच्छा रहा उनके साथ भी शूट कर रहे हैं। इवन ट्रेलर ऑन शी इज़ वेरी सिक्योर्ड एंड वो खुद से सामने से इन्वाइट करते कि कम यार लेट्स टेक फोटोज़, जबकि हमारे उतने सीन्स भी नहीं है। तो एक वो वेलकमिंग एक नेचर रहना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शी हैज़। आपने इतने लोगों के साथ काम किया, तो एक ऐसा इंसान जिसके साथ मतलब दैट्स अ अनफॉरगेटेबल मोमेंट? आई थिंक सो मैंने अभी जो अदृश्यम किया था तो उसमें दिव्यांका त्रिपाठी जो मेरे साथ थे ना, उनके साथ आई वुड नॉट से अनफॉरगेटेबल बट आई विल से मेमोरेबल, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल। क्योंकि मैं उसकी कहानी ये बताऊंगा कि मैं एक शॉट है, एक सीन है जिसमें हमको ऑब्वियसली डायलॉग दिए गए थे एंड मैं हमेशा ना टेक में इम्प्रोवाइज करता हूँ। रिहर्सल में आई डोंट फाइंड इट मोर अपीलिंग, क्योंकि अगर मैंने रिहर्सल में इम्प्रोवाइज कर दिया दैन ऑल ऑफ माई को एक्टर्स, ऑल ऑफ माई डायरेक्टर्स नो कि मतलब ये करने वाला है। तो फिर अपन जब टेक स्टार्ट होगा, रोल होगा, तो एवरीवन विल बी कॉन्शियस कि उनको पता है कि क्या करना है, एक सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा। तो ड्यूरिंग द शूट ऑफ अदृश्यम आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ सीन जहाँ पर वो मुझे इंट्रोगेशन कर रही है बेसमेंट में, पूरा दीवार है, 4 दीवार है और इंट्रोगेशन रूम में वो उनका आना है, स्टार्टिंग में कैमरा मेरे ऊपर है एंड मेरे को बस कुछ ऐसे, एंड आई एम अ साइको टेररिस्ट, उसमें मैं पागल जैसे साइको टेररिस्ट दिखाया हूँ जो मतलब अपने बाप के कान चबा जाएगा एंड खुद की नाखून ऐसे फाड़ के इंट्रोगेशन में फेंकेगा। तो एकदम ग्रे कैरेक्टर, एकदम पागल कैरेक्टर वैसा दिखाया गया। तो स्टार्टिंग में सीन हुआ स्टार्ट, तो वो कुछ 5 सेकंड में मैं सीटी बजा रहा था एंड शी केम एंड शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन टू द क्रू कि कौन सीटी बजा रहा है, कब से इधर सीटी बजा रहा है, कुछ शर्म नाम की तमीज़ नाम की चीज़ है नहीं, शूट हो रहा है ना, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। तो डायरेक्टर सर ने बोला, अंशुमन सर जो डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि मैम ये जो मुजम्मिल बना है वही सीटी बजा रहे हैं एंड तो वो अच्छा मुजम्मिल बजा रहे हैं, वो अच्छा। सो शी गॉट दोस चिल्स, क्योंकि इंट्रोगेशन रूम में मेरा उनके साथ वैसा एक है कि मैं उनको फ्लर्ट भी कर रहा हूँ, उनको वैसी निगाहों से भी देख रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरा प्लान भी है कश्मीर में अटैक करवाना ऑन स्क्रीन जो मेरा मुजम्मिल कैरेक्टर है। तो शी गॉट शॉट लाइक हाँ ये रखते हैं।
तो दैट वाज समथिंग दैट आई रिमेंबर कि उनको इतना अच्छा लगा दैट शी हरसेल्फ शेयर्ड ऑन हर स्टोरी कि लाइक दृश्यम में मुजम्मिल दिस कैरेक्टर, तो उनको बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. शी इज़ अ वेरी नोबल सोल. मैंने उनके साथ पोस्ट किया, शी कमेंटेड कि लाइक यू आर अ ग्रेट सोल, यू आर अ ग्रेट एक्टर जय, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल. सो वो एक है कि उनमें एक था कि शी सपोर्ट्स द अदर टैलेंट. वरना आजकल ये भी बहुत हो रहा है कि कुछ कुछ एक्टर बोल देते कि ये मत करो वो मत करो, आप थोड़ा सा वैसा, तो आप थोड़े से वैसे हो जाते हो कि यार इम्प्रोवाइजेशन करो कि ना करो, रूम फॉर क्रिएटिव लिबर्टी है या नहीं है, का डर रहता है, वो डर रहता है किसी किसी को. तो बट ये है कि उनमें नहीं था. बाकी मैंने SRK सर के साथ मतलब उनके साथ नहीं, उनकी प्रोडक्शन हाउस की मैंने टीवी सीरियल की थी, तो मुझे ये था कि यार अगर वो टीवी सीरियल और चलती तो बहुत मज़ा आता. घर की बात है जो मैंने की थी, तो क्योंकि उसमें ये था कि मैं बहुत बार SRK सर से मिल रहा था, बहुत बार मिला था उनकी सक्सेस पार्टी में, स्क्रीनिंग लॉन्च में, फिर जब वो उसमें फ़राह खान मैम भी आए थे, बहुत सारे, वो बहुत अच्छा चला था घर की बात है. तो और बाद में और एक सुशांत भैया, उनके साथ मैंने पवित्र रिश्ता किया था. तो वो जब हुआ तो आई वाज लाइक दैट इज़, हाँ, तो दैट आई जब ये हुआ तब मुझे तो एक तो शॉक हुआ, इट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी. और मुझे बचपन में ही वाज द ओनली को स्टार आई थिंक विथ मी. ही वाज, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ तभी बचपन में काम किया था, बट ही वाज वेरी जॉली, मतलब ही वाज वेरी हेल्पफुल. और बच्चों के साथ ना, बच्चों को बच्चों की तरह नहीं लेना, वो उनमें था. वरना आजकल हम बच्चे को देखते हैं अल्ली बीवी कैसे, वो वैसे नहीं करते थे. वो मुझे, मैं उनको मानव भैया बुलाता था, वो मुझे छोटू बुलाते थे. तो वो बोलते थे आजा छोटू चल बैठते, मैं तेरे साथ मारियो गेम खेलता हूँ. तब वो गेम बॉय में मारियो गेम खेलता हूँ. फिर ना मेरे को कॉफ़ी पीनी बहुत पसंद थी मशीन की, तो सुशांत भैया वाज लाइक तू मेरे को तेरी थेपले दे, मैं तेरे लिए कॉफ़ी ला के देता हूँ कॉफ़ी मशीन से. मेरे को अलाउड नहीं था क्योंकि बचपन में चाय कॉफ़ी का वो देना बचपन में वो अलाउड नहीं करते ना मॉम डैड. तो देन हमारा ये डील था कि यार तुम थेपला ले लेना मेरे टिफ़िन से, वहाँ से कॉफ़ी मशीन से मुझे चाय ला देना. तो मुझे वो था कि यार काश ये हमारा चलता रहता ये डील. एंड ये जो हमारा BTS वाले जो फ़न मस्तियाँ हैं वो, तो बस ये वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत करना है बहुत सारा, बट देन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट हैव कम राइट नाउ इन दिस इंडस्ट्री. एंड उनकी सिचुएशन, उनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं दैट यू कैन नॉट से एनीथिंग नाउ. रही बात ड्रीम रोल की, तो ऐसा कौन सा एक किरदार है जो आपको मतलब करना ही करना है, ऐसा कुछ? मुझे हालांकि मुझे करना था दृश्यम वाला किरदार जो भगवान ने मुझे दे दिया, बट मुझे एक इफ़ यू हैव सीन दिस फिल्म, दिस वेब सीरीज कॉल्ड एज द हार्ड, उसमें सोनाक्षी सिन्हा है एंड विजय वर्मा है. एंड वो जो कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है दैट इज़ अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, बट एट द सेम टाइम उसको उन्होंने जिस तरह से निभाया है सटल, सो दैट इज़ माई इंस्पिरेशन दैट आई वॉन्ट टू डू अ कैरेक्टर दैट इज़ नॉट ब्लैक, दैट इज़ नॉट वाइट, दैट इज़ ग्रे, जिसमें लोगों को गुस्सा भी आए बट लोग उसको देख के समझे कि यार ठीक है कमीना है, थोड़ा सा हरामी है, बट यार क्या करे यार, वो है अच्छा है, वो विलन है बट स्टिल लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि लोग उसको हीरो समझ बैठे हैं. और जब उसके साथ बुरा हो रहा है तो लोगों को खुश होना चाहिए, ही डिजर्व्स दैट, बट एट द सेम टाइम पीपल आर सो इमोशनली कनेक्टेड एंड रिलेटेड विथ हिम. तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, अ सीरियस कैरेक्टर जो मुझे एक्सपेरिमेंट करने दे. क्योंकि देखो मैंने कॉमेडी बहुत किया हुआ है, मैंने साइको वाइको भी बहुत किया हुआ है, मैंने हॉरर भी बहुत किया हुआ है बचपन में, बट वो जो एक सीरियस जो होता है ना, जो एकदम ही लोगों को कंफ्यूज कर देगी अभी क्या कर देगा, ये नेक्स्ट में क्या कर देगा, थ्रिलर टाइप, सस्पेंस टाइप, तो वैसा मेरा थोड़ा सा एक है दैट आई वांट टू डू दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. एंड आई हैव ऑलवेज सीन जो ये कॉमेडी में बहुत अच्छा करते थे बिकम अ वेरी गुड विलन. दैट आई हैव सीन राजपाल यादव देख लो, राघव जुएल देख लो, दे नो दैट टाइमिंग बिकॉज कॉमेडी इज टफ. एंड वो जो टाइमिंग, जो टफ टाइमिंग अगर हम लोग कॉमेडी में निकाल रहे हैं तो वो इन एज अ विलन निकालना, आई थिंक सो फॉर मी इट कुड बी वेरी ईजी. राइट. एंड ऐसे कोई एक्ट्रेस जिसके साथ आपको ऑपोजिट, मतलब रोमांस पहाड़ों में ऐसा ड्रीम? क्योंकि मोस्टली तो आधे से ज़्यादा तो पॉपुलेशन एक्टर इसीलिए बनता है कि यार अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस रोमांस करने में मेरे को मेरा सेकेंडरी है, मेरा प्राइमरी ये है कि मेरे को मुझे पता चल गया अभी आपसे बात करके. बट सेकेंडरी अगर देखने को जाए तो सो मुझे बचपन से दीपिका पादुकोण बहुत पसंद थी एंड आई लाइक हर वर्सेटैलिटी. सो बट एट द सेम टाइम नाउ ऑब्वियसली दीपिका पादुकोण मैम आई लव हर, बट प्रियंका चोपड़ा, I like her, you know, that boldness that she has, that confidence that she has. And मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो इंटेलिजेंट हो और जो अगर कुछ लोग होते हैं बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है, और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं और उनको सोच समझ के पता है उन्होंने जो बोल दिया है, क्योंकि उनका जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होता है एनी टाइम इन हर एनी इंटरव्यूज, हर रिस्पॉन्स इज वेरी प्रॉम्प्ट, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज शी इज सो कॉन्फिडेंट दैट व्हाटएवर आई विल स्पीक, व्हाटएवर आई विल डिलीवर, इट विल नॉट ओनली ऑफेंड एनीवन बट इट विल आल्सो गेट टू द पॉइंट वेयर इट हैज़ टू. A to B अगर जा रहा है तो A to B जाएगा.
सो दैट हर इंटेलिजेंस, हर बोल्डनेस, एंड ऑब्वियसली शी इज़ गॉर्जियस, एंड उनकी जो थिंकिंग है दैट शी कैन सरपास, शी कैन गो Right. इंटरनेशनल, वो एक माइंडसेट जो उन्होंने रखा हुआ है, दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी. सो ऑब्वियसली प्रियंका मैम. सो वी होप कि आपको बहुत ही जल्दी दीपिका एंड प्रियंका जी के साथ काम करने का मौका मिले, एंड उसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ योर फिल्म्स. Thank आई you एम so श्योर आपने उसमें एक्टिंग की है तो वो अच्छा ही होगा, एंड आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच. जाते जाते आप 4 PM की ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच 4 PM फॉर हैविंग मी एट अच्छा 4 PM ही हो रहा है, 4-5 PM. Oh. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चंस बहुत प्यारे लगे मुझे कुछ आंसर्स देने थे जो मुझे बहुत लोग नहीं पूछ रहे थे. सो थैंक्स फॉर आस्किंग मी दोज क्वेश्चंस. थैंक यू टू द टीम फॉर बीइंग ओवर हियर एट सच अ शॉर्ट नोटिस एंड इनवाइटिंग मी एट सच अ शॉर्ट नोटिस, एंड आई जस्ट फील कि आई वुड लव ऑल ऑफ़ यू गाइज, जैसे मुझे अपने बचपन से यहाँ तक जो सपोर्ट किया है, जो प्यार दिया है, वही प्यार बरकरार रखें. और यू गाइज आर माई मोटिवेशन. आई नो आई हैव सेड दैट आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, बट मैं अगर सुबह उठता हूँ, अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, तो मैं जितने भी फैंस हैं सबको मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इतना प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इतना प्यार आप भी मुझे दे रहे होंगे. सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए. आप मुझे फ्यूल करते हैं. मेरे आर्ट में आपका ही एक हिस्सा है जिसके वजह से वो बढ़ रहा है. So thank you so much and love you guys. Thank you so much, Jay. Thank you so much.